हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 14। तो हमारे पास प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और यहाँ पर विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। मतलब यदि हम किसी संख्या में 2 से भाग दे और भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल बचे तो विषम संख्या होती है। जैसे 3, 5, 7 ये हमारी विषम संख्या होती है, जिसमें 2 से भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम एक लाइन लिखेंगे, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी एपी है। मतलब हम एक ऐसी समांतर श्रेणी लिखेंगे जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हो। तो हमारे पास एपी है और यहाँ एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। मतलब यहाँ 1 और 3 के बीच का अंतर 2 है, 3 और 5 के बीच भी अंतर 2 का है, 5 और 7 के बीच भी अंतर 2 का है। मतलब प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। और हमारे पास एक ऐसी समांतर श्रेणी है जो विषम संख्या है और वो भी 0 और 50 के बीच की है। और विषम संख्या है मतलब यदि हम इन संख्याओं में 2 से भाग दे तो एक शेषफल जरूर बचेगा, और जिस संख्याओं में शेषफल बचे वो हमारी विषम संख्या होती है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो हमारा प्रथम पद होगा। तो हम लिख देंगे कि प्रथम पद a बराबर 1, और इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 49 है, क्योंकि हमें 0 और 50 के बीच की ही संख्या लेनी है विषम। तो 1 हमारी प्रथम संख्या होगी और 49 हमारी अंतिम संख्या होगी, क्योंकि 49 ही अंतिम संख्या है जो विषम संख्या है 50 के पहले की। तो हमारा प्रथम पद a बराबर 1 हो जाएगा और अंतिम पद an बराबर 49 होगा। और यहाँ n का मतलब होता है, ये जो an होता है ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ पद को भी दर्शाता है। यदि हम 3 यहाँ पर पुट कर दे तो ये तीसरे पद को दर्शाएगा, 5 पुट कर दे तो पांचवें पद को भी दर्शाता है, और ये अंतिम पद को भी दर्शाता है। और अंतिम पद an हमारा 49 है। अब हम सार्वंतर d ज्ञात करेंगे, और सार्वंतर इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह हमारा सार्वंतर कहलाता है। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सार्वंतर d बराबर आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है, और यहाँ पर दूसरे पद का मान 3 है, तो यहाँ a2 के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे। तो सार्वंतर d बराबर आ जाएगा a2 के प्लस में हमने 3 पुट कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। a1 हमारा प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का, और प्रथम पद हमारा 1 है, तो यहाँ हमने 1 कर दिया। अब हम 3 माइनस 1 कर देंगे तो सार्वंतर d बराबर 2 आ जाएगा। अब हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमें प्रथम पद, अंतिम पद और n ज्ञात होना चाहिए। मतलब कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कितनी है यह हमें ज्ञात होना चाहिए, मतलब n ज्ञात होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अब n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ n ज्ञात करने के लिए हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है। तो हमारे पास फार्मूला है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणित में d। यह an हमारा अंतिम पद है और अंतिम पद हमारा 49 है, तो हम यहाँ पर an के प्लेस पर 49 पुट कर देंगे। तो यहाँ an के प्लेस पर 49 पुट कर दिया, बराबर का बराबर कर दिया। a हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद का मान 1 है, तो यहाँ हम a के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया। ब्रैकेट में हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम n माइनस 1 का n माइनस 1 कर देंगे। और गुणित में d हमारा सार्वंतर होता है, और सार्वंतर हमारा 2 है, तो यहाँ d के प्लस पे हमने 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम एक का पक्षांतर करेंगे, एक यहाँ पर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 49 माइनस 1 बराबर
n-1 का n-1 कर दिया और गुणित में 2 का 2 कर दिया। अब यहाँ पर 49 - 1 कर देंगे, मतलब हम 49 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो 48 बराबर n-1 का n-1 गुणित में 2 का 2। अब यहाँ पर हम 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुणित में बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि 48 भागित 2 बराबर n-1। यहाँ पर हमने 2 का पक्षांतर किया था, 2 गुणित में था और बराबर के इधर आया तो भागित में आ गया। अब हम 2 से 48 में भाग दे देंगे तो 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा 24 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 24 बराबर n-1। अब यहाँ पर हम -1 का पक्षांतर करेंगे और ये माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 24 + 1। यहाँ पर हमने -1 का पक्षांतर किया तो माइनस का था तो प्लस का आ गया है और यहाँ पर हमने क्रम भी चेंज कर दिया है। तो n बराबर 24 + 1 हो गया। अब हम 24 + 1 कर देंगे, मतलब 24 में 1 जोड़ देंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारा पद n बराबर आ जाएगा 25। मतलब हमारे पास जो समांतर श्रेणी थी विषम संख्याओं की 0 से 50 के बीच, उसमें विषम संख्याएं 25 होती है। अब हमें इन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 स्मॉल ब्रैकेट में a + an। यहाँ पर Sn नंबर ऑफ पदों को दर्शाता है, मतलब हमें समांतर श्रेणी में हमारे पास प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ हम n के प्लेस पे 25 पुट कर देंगे तो यह 25 पदों के योग को दर्शाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे S25 बराबर, यहाँ पर भी n के प्लेस पे हम 25 पुट कर देंगे, बटे में 2 का 2 कर दिया। अब स्मॉल ब्रैकेट में a हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा 1 था तो 1 पुट कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। an हमारा अंतिम पद होता है और समांतर श्रेणी का अंतिम पद 49 है, तो यहाँ पर हमने 49 पुट कर दिया। अब हम 25/2 को एज इट इज लिखेंगे, मतलब सेम 25/2 को 25/2 लिख देंगे और ब्रैकेट में हमारे पास 1 + 49 है तो हम 1 + 49 कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो हम S25 बराबर कर देंगे 25/2 का 25/2 कर दिया और गुणित में 1 + 49 किया तो 50 कर दिया। अब 2 से हम 50 को कैंसिल कर देंगे तो 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो हमारे पास S25 आ जाएगा 25 × 25, मतलब ये 25 का 25 कर दिया और 2 से 50 को कैंसिल किया तो 25 बार, तो गुणित में 25 कर दिया। अब यहाँ पर 25 × 25 करेंगे तो हमारे पास S25 बराबर आ जाएगा 625। ये हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः 0 और 50 के बीच की विषम 25 संख्याओं का योग 625 है। ये हमारा आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।